विभाग के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पाठ 8 इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता के विषय में लिखवा रहे हैं। आज आप लोगों को लघु उत्तरी के जो 2 शेष प्रश्न बचे हैं उन्हीं को अध्ययन कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन क्या था, जय भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन के बारे में समझेंगे कि साइमन कमीशन क्या था। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1919 की इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए वर्ष 1927 में एक कमीशन की नियुक्ति की। उस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे, इसलिए इस कमीशन साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। कमीशन की नियुक्ति के सारे देश में विरोध की लहर फैल गई। सभी भारतीय राजनीतिक दलों ने इस कमीशन का बहिष्कार किया। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा। उस दिन संपूर्ण देश में हड़ताल हुई। सारे देश में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। हजारों लोगों को पुलिस ने लाठियों से पीटा। उसी दौरान पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। पुलिस की पिटाई से जख्मी होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। लाठियों की मार से गोविंद बल्लभ भाई पंत जीवन भर के लिए अपंग हो गए। साइमन कमीशन के खिलाफ हर आंदोलन ने पुनः एक बार भारतीय जनता की एकता की ओर आजादी हासिल करने के उसके संकल्प को व्यक्त किया। भारतीय जनता ने अब बड़े संघर्ष के लिए अपने को तैयार किया। ये आपका साइमन कमीशन। अगला है, स्वाधीनता की मांग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बारे में देखेंगे। स्वाधीनता की मांग। गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में फिर से वापस लौटकर वर्ष दिसंबर 1928 को कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया तथा राष्ट्रवादियों को फिर से संगठित करने में लग गए। पूर्ण स्वाधीनता की प्रति के लिए सभी ने आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने हर वर्ष 26 जनवरी का दिन सारे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय किया गया, क्योंकि इसी के फलस्वरूप 26 जनवरी 1930 वह दिन सारे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय ब्रिटिश शासन कायम रहा, तब तक हर साल 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसका मतलब है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा फहराया था। कब? इसको याद रखना है,
31 दिसंबर 1929 और कहीं कहीं 30 भी मिलता है। 31 दिसंबर 1929 रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को हमारा राष्ट्रीय ध्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। तभी से ये दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये आज का आपका लघुत्तरी के प्रश्न कंप्लीट हुई और आपको आगे 5 तारीख से आपके अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं। इसके बाद जो शेष बचा हुआ कोर्स है वो लिखवाया जाएगा। सभी बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा में जो भी लेसन लिखवाए गए हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।